जो आरबीआई का डेटा क्या दिखला रहा है कि नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, ये वाला आंकड़ा 50 ईयर लो पे पहुंच गया है। 1 in 4 households now have a home loan, a vehicle loan, credit card loans, other unsecured loans. AI का भी असर जब आएगा, then jobs will become even more vulnerable. Okay. Some of the most legendary coders in the history of mankind, right? Coders at Microsoft have created legendary programs, उनको भी lay off कर दिया है. Okay. Households spending money like mad, borrowing money. On the other hand, AI ripping through middle class India. So what are some industries or skill sets which are actually safe from this AI revolution? आज अगर मुझे मान लो IIM या फिर ISB या कोई भी MBA कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मुझे या फिर मेरे एज के कोई भी लोगों को, क्या उन्हें करना चाहिए वो डिग्री? What worries me most is अभी तो AI का तो ट्रेलर भी नहीं देखा हमने, अभी तो शुरुआत है AI की. सौरभ, वेलकम टू द शो. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. वी आर मीटिंग आफ्टर 3 years. 3 सालों में जिंदगी और स्टॉक मार्केट कैसे बदला है? देखिए, ज़िंदगी तो काफ़ी बदल गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बाल कम हो गए हैं, स्टॉक मार्केट भी काफ़ी बदला है, वैल्यूएशंस आसमान में पहुंच गए हैं. 3 साल पहले इंडियन लोगों को विदेश में निवेश करने की इच्छा कम थी, अब बढ़ रही है क्योंकि दिख रहा है कि डोमेस्टिक स्टॉक महंगे हैं. बट वॉट रिमेन्स कॉमन इज़ जो इन्फ्लुएंसर्स का जो बोलबाला है वो 3 साल पहले भी था, आज भी है, और डिजिटल का जो माध्यम है वो और तगड़ा होता जा रहा है. आपकी जो युवा पीढ़ी है उसका प्रभाव और शक्तिशाली होते जाता है साल पे साल. तो फॉर यंग पीपल लाइक यू, टाइम इज़ योर फ्रेंड एंड टाइम इज़ वर्किंग आउट नाइसली फॉर योर जनरेशन. थैंक यू सो मच. बट जो ऑप्टिमिज्म 3 साल पहले था, हाँ जी, हमारे यूथ में, वो 2025 में उतना नहीं रहा है. क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? न्यूज़ में लेऑफ्स की बात आती है. अच्छा जी, हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई वॉर चल रहा है. वो बात भी है. हाँ जी, ग्लोबली ट्रेड में बहुत इनसिक्योरिटी है. उसके साथ साथ डेट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लोग ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं, कर्जे में आ गए. कोविड के बाद, कोविड में पहले स्विच करके जिनको रेज मिल गया उनको मिल गया, उसके बाद जो एनुअल रेज है वो अब इतना ज़्यादा नहीं रहा. आई गेस क्या हुआ था जब हम 3 साल पहले 2022 में जब हम बात कर रहे थे, दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर कोविड. तो उस एट दैट जंक्चर, राइट, पूरे दुनिया में क्या हो रहा था, कोविड के 2 साल में लोगों ने जितने भी पैसे बचाए थे घर में बैठ के, एंड इफ़ यू सिट एट होम, आपकी बचत हो जाती है, राइट, कितना, और आप टेक अवे मील खाओगे और कितनी OTT वॉच करोगे, राइट, तो पैसे बच जाते हैं. तो पूरे दुनिया में 2 साल लोगों ने खूब बचत की. फिर जब घर से निकले 2022-23, थोड़ा वाइल्ड एनिमल की तरह थे, जितना खर्चा कर पाए उड़ा दिया. उससे क्या हुआ, इकोनॉमी हाइपर पावर्ड हो गया. 2022 में आग लग गई इकोनॉमिक ग्रोथ में दुनिया भर में, राइट. एंड साथ ही साथ भारत सरकार ने भी दबा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया. तो एक चारों तरफ जोश का माहौल बन गया. 2022-23 अक्रॉस इंडिया जोश का माहौल बन गया. इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पूरा स्ट्रेटोस्फीयर में चल गया. एंड उसके बाद जाहिर है एक नॉर्मलाइजेशन आई है, राइट. आई एम नॉट सो श्योर आज का माहौल, आई वुड कॉल इट अ डाउन टर्न. दिस इज़ बैक टू वेयर वी वर इन 2018-19. 2018-19 में मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आज भी मॉडरेट है. लेकिन ड्यू टू द एक्सेसेस ऑफ कोविड के दौरान जोश में आके, एंड इनफैक्ट इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड, जोश में आके कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया, राइट. और उससे क्या होगा, पे पैकेजेस भी लोगों ने ऊपर टान लिए. अब वो हैंगओवर आ गया है, ज़्यादा लोग हैं. मोस्ट कंपनीज दैट आई टॉक टू एंड मोस्ट कंपनीज इन whom I have invested, they realize they have too many people and they're laying them off. Combine that with the fact that technology has moved on in the last 3 years. So AI and automation today is far superior than it was before COVID. True. So companies are realizing यार 2 चीज़ें, एक तो वैसे ही ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, कोविड के बाद ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर ली तो ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, और साथ ही साथ इतना पावरफुल होता जा रहा है साल पे साल AI कि जो बंदी काम कर रहे हैं, मानो क्रेडिट अंडर राइटिंग कर रहे हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, वीडियो की एडिटिंग, न्यूज़पेपर एडिटिंग कर रहे हैं, इन सबको हम घर भेज देते हैं और AI लगा देते हैं, राइट. एंड विथ ईच पासिंग मंथ AI इज़ बिकमिंग मोर पावरफुल एंड चीपर. तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रहा है एंड उसका आई गेस डबल वैमी आ रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. US में भी वही देख रहा हूँ, इंडिया में देख रहा हूँ. एक्सेसिव रिक्रूटमेंट आफ्टर कोविड बीइंग अनवाउंड एंड layoffs courtesy the growing power of AI. और इसमें एक और तीसरा पॉइंट भी है कि अब एक्सेस टू क्रेडिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है. हाँ जी, राइट, कि आज के दिन अगर मुझे एक सेंटेड कैंडल भी खरीदना हो, मैं 24 महीने की EMI में ले सकता हूँ. अरे बाप रे,
जो कोविड के पहले नहीं होता था। तो दिस इज व्हाई आई एंजॉय स्पीकिंग टू योर जनरेशन। मेरा जनरेशन तो सोच भी नहीं सकता कि सेंटेड कैंडिडेट लेना हमारे लिए काफ़ी इवॉल्व स्टेप है। वो भी हाल ही में सीखा हूँ कि ऐसी चीज़ होती भी है, राइट। उसको EMI पे लेना हमारा जनरेशन कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकता, बट आपका जनरेशन कर सकता है। और इसकी वजह से जो RBI का डेटा है, राइट, जो RBI का डेटा क्या दिखला रहा है कि नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग मतलब सेविंग्स माइनस बोरोइंग डिवाइडेड बाय देश की GDP, ये वाला आंकड़ा 50 ईयर लो पे पहुंच गया है। तो दोनों तरफ से हाउस होल्ड्स ने इस नंबर को तोड़ा है। एक तो सेविंग घटा दी है बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। मेरे अनुमान से लास्ट 7 साल में कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल हो गई है, लेकिन लोगों की सैलरी लास्ट 7 साल में डबल नहीं हुई है। तो वो जो एक्स्ट्रा है, लोगों को अच्छा लाइफ लीड करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल हो रही है, दे वांट टू लीव गुड लाइफ, दैट एक्स्ट्रा पीस फर्स्ट हाउस होल्ड्स हैव रन डाउन देयर सेविंग्स एंड द सेकंड पीस इज दे हैव बोरोड मनी टू सस्टेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। तो जो आप बोल रहे हो, आप आई थिंक पोलाइटली सेंटेड कैंडल का जिक्र कर रहे हो। मैं जब किसी मोबाइल फ़ोन के दुकान में जाता हूँ तो 70% 80% फ़ोन लोग कर्जा लेके ख़रीदते हैं। मुझे काफ़ी सारे बैंक मैनेजर बोलते हैं कि आज के डेट में जो बंदा सैलरी के ऊपर खर्चा नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सोशल सस्पिशन से देखा जाता है, यार तू लोन लेके हॉलीडे पे क्यों नहीं जा रहा। रिजल्ट ऑफ दैट RBI का डेटा दिखला रहा है कि 1 in 4 हाउस होल्ड्स नाउ हैव अ होम लोन, अ व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, अदर अनसिक्योर्ड लोन्स, प्लस उसके ऊपर स्टॉक मार्केट के सट्टे के लिए भी मार्जिन फंडिंग। तो फुल हाउस ले लिया है। 1 in 4 हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैज़ 3+ लोन्स, एंड अगर आप एवरेज इंटरेस्ट रेट मानो इस पर आएगा 10%, राइट, क्योंकि अनसिक्योर्ड और क्रेडिट कार्ड्स की इंटरेस्ट रेट हाई होती है। तो 10% पे तो इस बंदे की पे राइज होने नहीं वाली। दैट मीन्स एवरी ईयर हिज कर्जा इज गोइंग टू ग्रो फास्टर दैन हिज एबिलिटी टू रीपे द कर्जा। तो उसको कहते हैं डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप इंडिया में भारी तरीके से फैल गया है। एंड व्हाट वरीज मी मोस्ट इज, अभी तो AI का तो ट्रेलर भी नहीं देखा हमने, अभी तो शुरुआत है AI की। जो AI की पूरी पिक्चर आने वाली है, उसके थ्रू इंडिया कैसे गुजरेगा विथ 50 ईयर लो इन नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, उसका मेरे को काफ़ी फिक्र हो रहा है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं लोगों को बोलता हूँ यार सेविंग्स बढ़ाओ। और क्या ये इसीलिए है क्योंकि हमारा जो पूरा देश है वो यंग हो चुका है? लाइक आई थिंक ये इंडिया में 3 चीज़ें बहुत पिक्यूलियर हैं जिस वजह से इतना असर रहा है सोशल मीडिया का, और जिस वजह से कोविड वाज सच अ हाई फॉर अस एंड नाउ पोस्ट कोविड 2025 में इतने लो की तरफ जाने हैं। वो 3 चीज़ें हैं। वी आर द मोस्ट यंग डेमोग्राफी इन द वर्ल्ड। मीडियन एज इंडिया की 28 साल है, दुनिया के यंगेस्ट हम कंट्री है, राइट। तो जितना यंग होगा इंसान उतना ज़्यादा उसके ज़िंदगी पे सोशल मीडिया का असर है, राइट। इफ समबडी इज से माई एज, he'll still be on YouTube और she'll be on YouTube, बट उतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है इंस्टाग्राम का मेरे जनरेशन पे जितना आपके जनरेशन पे। तो पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ इंडिया में क्या है कि जियो की वजह से ब्रॉडबैंड बेसिकली फ्री है। मोबाइल डेटा इज इफेक्टिवली फ्री इन आवर कंट्री, राइट। तो कॉस्ट इज दैन थोड़ा सा कॉस्ट है, बट 1/40th 1/50th ऑफ द कॉस्ट ऑफ से यूरोप। तो फ्री ब्रॉडबैंड से जाहिर है ज़्यादा इंसान मोबाइल डेटा कंज्यूम कर रहा है। और तीसरा, इंडिया में लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स जिस तरीके से फैल गए ना, वो बहुत कम देशों में हुआ है। सो ये 3 चीज़ें कम टुगेदर, दीज 3 थिंग्स कम टुगेदर एंड दे मेक इंडिया अ कंट्री वेयर द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल, द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया हैज़ बिन पर्टिकुलरली पावरफुल, राइट। सो एज आई सेड, कोविड के दौरान वो 2 साल में तो लगा पार्टी है, पीपल वेंट बर्जर्क, एंड देन अब हैंगओवर शुरू हुआ। मेरे ख्याल से 2024 वाज द बिगिनिंग ऑफ द हैंगओवर, 25 is the second year of the hangover, and it's not going to go away very easily because, as I'm saying, people's savings are being depleted. They're borrowing tons of money. If you leave aside home loans, if you exclude home loans, India's household debt divided by GDP is 33%. It's the highest in the world after Korea. कोरिया में लोग पैसा बोरो करते हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई के लिए, हम लोग इंडिया में बहुत पैसा बोरो कर रहे हैं। RBI का डेटा दिखला रहा है कि इंडिया में आधा पैसा जो बोरो हो रहा है जस्ट फॉर कंजम्पशन, मतलब हॉलीडे, मोबाइल फ़ोन, आपका सेंटेड कैंडल एट्सेट्रा। दैट इज़ अ डिज़ास्टर बिकॉज ये कर्जा आप उठा रहे हो, चुकाई के आपके पास माध्यम नहीं है, वो एसेट है ही नहीं।
these are lifestyle loans. हाँ जी, सो लाइफस्टाइल के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तो मेरे को ये डर लग रहा है कि स्टाइल भी नहीं रहेगा सून और लाइफ भी नहीं रहेगी सून एट द रेट एट विच ये तमाशा चल रहा है. तो Okay. 2022 जब कोविड की पार्टी ख़त्म हो रही थी, तब मुझे समझ आया कि ये जो चीज़ें मैं आपको समझाया कि कोविड के बाद जो रिवेंज स्पेंडिंग हुई है वो फॉरएवर नहीं चल सकती, और सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है वो भी फॉरएवर नहीं चल सकता. ये दोनों चीज़ें जब पुल बैक होगी तो प्रॉफिट ग्रोथ धड़ाम से इंडिया में गिरेगी. एंड आई फिगर्ड दैट बिफोर दैट हैपन्स लेट मी डाइवर्सिफाई. सो 2022 के सितंबर के महीने में आफ्टर लॉट ऑफ मेहनत वी वर एबल टू पुल टुगेदर अ ग्लोबल प्रोडक्ट. तो पूरे दुनिया घूम के हमने लोगों को हायर किया, टीम बनाई, गिफ्ट सिटी में लाइसेंस ली, वहाँ पे टीम बनाई, फिर सारे रेगुलेटरी परमिशंस लिए इंडिया में, केमन आइलैंड्स में, फिर उन्होंने ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया. सितंबर 2022, September 22, we started investing abroad. I sold down some of my Indian small cap portfolio and invested there. Once the product settled down and I realized that what you can earn in European and American small cap, what you can earn in American small cap is almost 2x what you can earn in India. तो मैंने अपना इंडिया में स्मॉल कैप मिड कैप ऑलमोस्ट सारा बेच दिया, और वो सारा पैसा मैंने हमारे ग्लोबल कंपाउंडर्स प्रोडक्ट में गिफ्ट सिटी में डाल दिया, जिससे वहाँ पे कंपाउंडिंग हो गई. तो वहाँ पे 26% से करीबन 3 साल होने को आ रहा है, 26% से कंपाउंडिंग हो गई. सो इंडिया में हमारे पैसे ज़्यादा बने नहीं. आई थिंक इट्स अ फेमस फैक्ट, मार्सलस के ज़्यादा पैसे बने नहीं इंडिया में 22, 23, 24, बट फॉर्चुनेटली फॉर अस वहाँ पे बन गए. एंड आज की डेट में मेरा 40% पोर्टफोलियो वेस्टर्न मार्केट्स में निवेशित है, प्राइमरीली इन वेस्टर्न स्मॉल एंड मिड कैप्स, विच एज आई सेड आर ट्रेडिंग एट मच लोअर मल्टीपल्स दैन इंडिया विथ ट्वाइस एज मच प्रॉफिट ग्रोथ. तो बहुत दिलचस्प सिचुएशन हो गया. आज अभी हम इंडिया विकसित नहीं हुई है, लेकिन विकसित मार्केट के मुकाबले इंडिया महंगी है ज़्यादा, और इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ भी विकसित मार्केट के मुकाबले कम है. तो मेरे को दोनों तरीके से लगा कि इंडिया से बाहर जाके डाइवर्सिफाई करना थ्रू ग्लोबल कंपाउंडर्स मेक सेंस. एंड जैसे आप जिक्र कर रहे हो, जो स्लो डाउन का बात कर रहे हो कि 2024-25 में उतना मज़ा नहीं आ रहा है कि स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन इंडिया की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में पूरा दिखता है कि लास्ट 8 क्वार्टर में पूरा नीचे आ गया है प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन मार्केट अभी भी आसमान पे है. इसीलिए जो भी वॉच कर रहा है उसको मैं बोलूँगा कि सतर्क रहिए, काफ़ी ट्रिकी टाइम है. प्रॉफिट ग्रोथ सहमी हो गई है इंडिया में, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रैटोस्फेरिक है, आसमान में है. जो भी आज हमने बात की, राइट, दुनिया जितनी बदली है उसका एक सोशल मीडिया कारण है, एक AI कारण है, राइट. एंड एज इन्वेस्टर्स अगर हमको इन इंडस्ट्रीज और इन रेवोल्यूशन में इन्वेस्ट करना है, तो हम इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करके कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते. हाँ जी. क्योंकि जितना ही बिग टेक हो रहा है, हाँ जी, वो सब US या फिर बाहर की कंट्रीज में है. सो इवन आई एग्री कि US मार्केट्स में भी इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, और US मार्केट्स में आज के दिन इन्वेस्ट करना इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड. बिल्कुल. देयर आर म्यूचुअल फंड्स, देयर आर ETFs. यू गॉट इट. देन 15-20% अपना पोर्टफोलियो में डालना चाहिए. सो आपको एक मैं पर्सपेक्टिव देता हूँ. 2008 में जब मैं इंडिया आया, 2008 से लेकर 14 आई टू ट्राई टू टेल पीपल इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं. पीपल यूज्ड टू टेल मी स्टॉक मार्केट में कौन लगाता है भैया, बॉम्बे में फ्लैट खरीदते हैं, राइट. साइन ऑफ ट्रू मर्दानगी इन द pre-2015 ईरा वाज कितने फ्लैट आपने बॉम्बे में लिए हैं, राइट. देन मोदी जी आए, स्टॉक मार्केट चलने लगा. कट टू 2025, साइन ऑफ ट्रू मर्दानगी, इंडियन मार्केट में कितना कमाया आपने, राइट. सो वी मूव फ्रॉम फिजिकल एसेट्स का एक ऑब्सेशन टू इंडियन एक्विटीज़ का ऑब्सेशन, राइट. अब मेरे ख्याल से अगले दशक में फॉरेन एक्विटीज़ का पूरा कल्चर बनेगा, राइट. सो यू हैव डन इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स, थैंकफुली यू डाइवर्सिफाइड फ्रॉम फिजिकल टू देसी फाइनेंशियल. अगले दशक में हम ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स स्पेशली ग्लोबल एक्विटीज़ में डाइवर्सिफाई करेंगे. उसका बहुत लॉजिक बनता है, राइट. देयर इज लो कोरिलेशन बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन एक्विटीज़, राइट. सबसे दुनिया में कम कोरिलेशन US और इंडियन एक्विटीज़ के बीच में. मतलब जब उनकी पिटाई होती है हम लोग ठीक ठाक रहते हैं, जब हमारी पिटाई होती है वो ठीक ठाक रहते हैं. दोनों अच्छे एसेट क्लासेस हैं. इंडियन एंड अमेरिकन एक्विटीज़ इन द लॉन्ग रन गिव रफली 11% in dollars, 14% in rupees. The only two markets to do this. Only two markets which can give double-digit dollar returns in the long run is America and India. लेकिन अलग अलग टाइम पे ये मार्केट्स चलते हैं. अगर आप दोनों खरीद लो आधा आधा
तो आपको रात को चैन की नींद भी आएगी, आपका रिटर्न भी बरकरार रहेगा। True. तो अगले दशक में ये आएगा, जैसे आपने सटीक बोला, करना भी आसान हो गया है। सारे ऐप्स में, सारे ब्रोकरेज ऐप्स में ग्लोबल इक्विटीज इज नाउ एम्बेडेड। हम जैसे लोग फंड बेच रहे हैं, आई हैव हर्ड सम ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स हैव आल्सो लॉन्च ग्लोबल फंड्स। तो ये माहौल बनेगा अगले 10 साल में, इंडिया से ग्लोबल डाइवर्सिफाई करने का तगड़ा माहौल बनेगा। 100%। जितना और इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा उतना ही बेटर होगा। बट अगर लोग सेविंग्स भी नहीं करना चाहे, जस्ट if India can cut back on borrowing, given what the RBI data is showing us, even if middle class India cuts back on borrowing, and I stress again, home वाला borrowing में उतना danger नहीं है. It's personal loans, credit cards where the challenge lies. If India can cut back on borrowings, even if the savings rate doesn't go up, we'll be all right. But the current situation is crazy. Savings कम हो रही है, borrowing दबा के हो रही है, and we are setting ourselves up a problem. And remember, AI का भी असर जब आएगा, then jobs will become even more vulnerable, right? The employment situation will become even more vulnerable if mighty companies like Microsoft are doing layer after layer of layoffs, right? हमारे ऑफिस में जो CTO है उनसे पूछ रहा था माइक्रोसॉफ्ट के layoffs के बारे में, तो मेरे कोलीग का नाम है सिद्धार्थ बोल रहे थे कि some of the most legendary coders in the history of mankind, right? Coders at Microsoft have created legendary programs, उनको भी lay off कर दिया है, राइट। सो इस पॉइंट वॉज ऑर्डिनरी जो कोडर है, रेगुलर कोडर, तो उसको तो मतलब फ्यूचर बहुत ही टफ है अगर लेजेंडरी कोडर्स हैव बीन लेड ऑफ। सिमिलरली जो हमारे जो बैंक्स और NBFCs है, निवेश है, उनके CEO से पूछता रहता हूँ, तो वो भी बोलते हैं किस प्रकार से वो भारी AI का इस्तेमाल करेंगे अपने कॉस्ट को घटाने के लिए, राइट। दैट्स व्हेन आई पुट द टू थिंग्स इन माई हेड, हाउस होल्ड स्पेंडिंग मनी लाइक मैड, बोरोइंग मनी. On the other hand, AI ripping through middle class India and putting jobs at risk, which actually should result in people saving more money rather than saving less. So what are some industries or skill sets which are actually safe from this AI revolution? So देखो, anything which is non-repetitive, anything which is non-repetitive will actually become more valuable to do. So उदाहरण देता हूँ. So let's take our industry, right? हमारे इंडस्ट्री में broadly speaking 3 functions है, just to very simplify it. एक है फंड मैनेजर जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो सोच रहा है क्या खरीदूँ बेचूँ, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है. दूसरा है एक सेल्स पर्सन है, वो लोगों को, जैसे आप जैसे लोगों को जाके समझा रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, इसके ये प्रोडक्ट फीचर्स हैं, ये रिटर्न ऐसा आ सकता है, आप लीजिए. और तीसरा है जो हमारे पूरा जो सपोर्ट इकोसिस्टम है, कंप्लायंस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, HR, राइट. तो अगर ये वाला इकोसिस्टम देखो, हिस्टोरिकली हमारे इंडस्ट्री में सोच रही है कि फंड मैनेजर भगवान समान है, उसी के पास सारी स्किल है, बहुत वो मस्तिष्क इस्तेमाल करके कर रहा है. और सेल्स पर्सन वो तो उसको तो जस्ट तोते की तरह एक स्क्रिप्ट बोल के माल बेचना है, राइट. माई रेकनिंग इज टेक्नोलॉजी विल टर्न द टेबल्स ऑन दिस पैराडाइम. as generative AGI, artificial general intelligence becomes powerful, a lot of what constitutes fund management research will end up getting automated. So BlackRock जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने पूरा elaborate AI पैकेजेस बना लिए हैं कि सारा रिसर्च AI ऑटोमेट कर देगा. तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन मेरे ख्याल से रुक जाएगी. से इक्विटी रिसर्च में जॉब क्रिएशन काफ़ी हद तक रुक जाएगी एंड सैलरीज पे प्रेशर आने लगेगा, राइट. On the other hand, if you want to go to a rich person and persuade them to invest $1 million or even 1 lakh rupees, right? It's unlikely people in India are gonna ask ChatGPT. हाँ, ChatGPT बोला कि ये ले लो और आप 1 करोड़ रुपए लगा दोगे, राइट. तो वहाँ पे इंसान की ज़रूरत बढ़ जाएगी, राइट. So the rewards from running a fund management company, I suspect in 10 years hence will look very different to what they are now. राइट. और ये वाला सिलसिला मेरे ख्याल से काफ़ी दूसरे इंडस्ट्रीज़ में होगा. इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ. अगर आप FMCG कंपनी देखो, द स्टार्स इन FMCG कंपनी टेंड टू बी द मार्केटिंग पीपल, बिकॉज साबुन तो साबुन ही है, मैं बनाऊँ या आप बनाओ, लेकिन आपकी साबुन ज़्यादा बिकेगी मेरे साबुन से अगर आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट तगड़ी है. तो कुछ हद तक मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सर्विसेज में भी वैसा होगा. रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द थिंकर वॉज रनिंग ऑल द मनी and the sales and marketing people were seen as, चलो आपको कुछ दे देते हैं as a afterthought.
ये पूरा माहौल बन जाएगा. So anything non-repetitive will become valuable. Secondly, looking after people, right? It could be looking after hotel guests, looking after old people, looking after patients, anything which involves care, care and hospitality, that will become very valuable, because that's as everything else gets automated, it will be very difficult to automate giving care to, for example, the elderly. तो जाहिर है जो बंदा elderly को care दे रहा है, that guy will say मेरा काम तो AI ले नहीं सकता, AI से बाकी सब कुछ चल रहा है, मुझे और पैसे चाहिए, right? Thirdly, jobs which are fundamentally creative and non-repetitive. For example, directing movies and plays. Right? मैंने सुना है कि AI मूवी भी डायरेक्ट कर सकता है, but for AI to direct a play in Prithvi Theatre, I'm going to see how will that happen. Therefore, stuff which is non-repetitive, such as directing plays, such as creating new products, new designs, will become very valuable. तो नया वर्ल्ड आने वाला है. ओवरऑल आई थिंक आज से 3 साल बाद विल एक्चुअली बी क्वाइट वेल ऑफ, राइट. नई जॉब्स आएंगी, बॉट ट्रेनर्स, AI ट्रेनर्स, AI की दुनिया में जो लोग एक्सेल करेंगे 3 साल बाद आएंगे. बट एक ट्रांजिशन पीरियड जाएगा, विच इज़ वॉट वी आर गोइंग थ्रू. ट्रांजिशन पीरियड में पुराने ज़माने वाले लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, EG कोडर्स, बट नए ज़माने के जॉब्स अभी तक उस पैमाने पे आए नहीं है. तो ये ट्रांजिशन पीरियड के बाद इंडिया जब सेटल डाउन करेगा, विल बी ऑल राइट. बट फॉर एवरीबडी हु इज वॉचिंग, माई सजेशन विल बी इन दिस ट्रांजिशन पीरियड यू शुड थिंक अबाउट जैकिंग अप योर सेविंग्स रेट, बिकॉज इसमें उथल पुथल काफ़ी आएगा. आपने जो कहा है उसके हिसाब से मुझे 2 ट्रेंड्स दिख रहे हैं. हाँ एक ट्रेंड है कस्टमर फेसिंग, जितने भी ट्रस्ट वाले रोल्स हैं, B2B सेल्स हो गया, HNI वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन्फ्लुएंसिंग भी हो गया, जहाँ पे एक ट्रस्ट इन्वॉल्व है, वो वाले रोल्स कहीं ना कहीं सिक्योर है, राइट. और इनके जो कॉस्ट्स है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि जितना ही बैकएंड का काम है वो बैकएंड का काम ऑटोमेट हो सकता है. या फेयर पॉइंट, या राइट. बट ट्रस्ट जो है दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड. दूसरा जो आपने कहा, क्रिएटिव रोल्स विल बी मोर इम्पॉर्टेंट अगेन, क्योंकि आई फील कि उसमें भी कहीं ना कहीं एक कस्टमर के साथ एक कनेक्शन चाहिए, राइट. डू यू अग्री? सो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले रोल्स और क्रिएटिविटी वाले रोल्स, उनकी कॉम्पनसेशन, उनकी अहमियत बढ़ेगी. एंड रट्टाबाजी वाला, क्लासिक इंडियन रट्टाबाजी वाला रोल, रट रुट के आप एग्ज़ाम 5 जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 डिग्री प्राप्त करके आए हो, उसकी पूरी अहमियत ख़त्म हो जाएगी. बिकॉज AI विल डू द रट्टा. AI इज़ द किंग ऑफ रट्टा. So spending your teenage years doing rattabazi and giving joint entrance exams which test your rattabazi will be seen as a disastrous thing to do. Spending your teenage years cultivating curiosity, creativity, cultivating empathy, building emotional intelligence, stuff that our education system doesn't do. हमारे education system में empathy और emotional intelligence दिखाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा क्लास से. नालायक इंसान, क्या कर रहा है तू. तो वो पूरा ढांचा 180 डिग्रीज घूमने वाला है. मैं अभी आज 28 साल का हूँ, मेरे 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. हाँ जी. आर यू सेइंग कि मुझे या फिर मेरे एज के कोई भी लोगों को क्या उन्हें करना चाहिए वो डिग्री, कि वो क्या डिग्रीज इररिलेवेंट थोड़ी हो रही है? सो आई थिंक ये थोड़ा ब्रॉडर पॉइंट है. ये AI रिलेटेड से भी AI का कुछ हद संपर्क है, बट आई थिंक ब्रॉडर पॉइंट. आई थिंक क्रेडेंशियलिंग की पूरी जो स्टोरी है, क्रेडेंशियल की ठप्पाबाजी का स्टोरी, आई थिंक उसका पीक चला गया है. पीक क्रेडेंशियलिंग इज बिहाइंड अस. द यूज़ ऑफ एलीट एजुकेशन, इसको हम कहते हैं मॉडलिंग एजेंसी, राइट. मॉडलिंग एजेंसी में जाके इंसान प्रिटियर नहीं बन जाता, बट मॉडलिंग एजेंसी से जिनको प्रिटी लोग चाहिए, वो वाली कंपनी मॉडलिंग एजेंसी से लोगों को भाड़ा करती है. नॉट बिकॉज द मॉडलिंग एजेंसी मेक्स पीपल प्रिटियर, बट बिकॉज वहाँ पता है यार वहाँ प्रिटी लोग हैं. सो दैट वाज द फंक्शन दैट एलीट एजुकेशन वाज फुलफिलिंग फॉर द मोस्ट पार्ट. यू आर नॉट गेटिंग ब्राइटर बिकॉज यू वेंट टू सम एलीट यूनिवर्सिटी, जस्ट दैट वहाँ से कंपनीज लोगों को खींच रहे थे, राइट. अब वो ज़रूरत नहीं रही, बिकॉज अगर मुझे प्रिटी बंदे चाहिए तो मैं ऐप के द्वारा खींच लूँगा, राइट. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज द आर्मी, राइट. यू डोंट गो टू द आर्मी to get hired by companies. You go to the army because you want to serve the country, and the army toughens you up genuinely. The army fundamentally changes you as a person, right? Modeling agency doesn't change you as a person. Yeah.
The army changes you as a person. And because the army profoundly changes you as a person, you emerge from the army a stronger, fitter, fundamentally more powerful insan than you went in. So army type experiences will become far more valuable. Modeling agency type experiences, and I would submit to those watching that elite education is a modeling agency type experience. Those will become less valuable. Now army type experience क्या है? Army type experience है 22, 23, 24 साल की उम्र में सैलरी छोड़ के, घर बार छोड़ के स्टार्टअप बनाना, राइट? नानी याद आ जाती है, आई डिड इट एट 27, नानी याद आती है, हाथ पाँव कांपते हैं। I started at 23. हाँ, तो आप मुझसे एक दो जनरेशन आगे हो, तो आप और ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो आपकी स्टार्टअप चले या ना चले is a secondary point. Just like whether you go to the army and become the general of the chief of staff of the Indian Army is the secondary point. The fact that you went into the army, you got toughened up, you went through grueling training courses, you fought at the border, you went to the border, you faced the enemy. That itself is enormous because it's changing you fundamentally as a person. उस प्रकार के experiences in day-to-day life, in ordinary life, in business life will become far more valuable, right? So पूरा एक नज़रिया ही पूरा बदलने वाला है मेरे ख्याल से दुनिया भर के लोगों का। कुछ हद तक यूरोप में ये काफ़ी दिन पहले हो चुका था, मेरे ख्याल से यूरोप 20 साल पहले चला गया। यूरोप में ज़्यादा लोग सर नहीं खपाते अबाउट एलिट एजुकेशन। यूएसए, इंडिया में भी एक जुनून सवार है लोगों के सर पे कि एलिट एजुकेशन ना हो तो ज़िंदगी क्या, बट वो भी मेरे ख्याल से बदलेगा बिकॉज एज आई सेड AI will take away AI will take away so many repetitive tasks and ratte wale tasks that the premium that will be placed by the job market on creative people who can think on their feet, come up with bright new ideas, those people will become the kings and queens of the gig economy in the years to come. बट सौरभ, ये एक आइडियलिस्टिक दुनिया है जहाँ पे लोग एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट आज के दिन या पूरी दुनिया में ही कंपनीज ऑलवेज वांट टू आउटसोर्स द ड्यू डिलिजेंस पार्ट। अच्छा, आप सोचो आइडियलिस्टिक है या नहीं। जब आपका वीडियोज लोग वॉच करते हैं, हाँ, या आपका या किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर का, डू दे गिव अ मंकीज कि आप कहाँ पढ़े हो, क्या डिग्री है? दे डोंट नो, नथिंग। तो वो तो देखते हैं आपकी कंटेंट कैसी है, आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तो हो गया ना, दुनिया बदल गई, राइट? पीपल डोंट वॉच सेड इन्फ्लुएंसर्स वीडियो कि बंदा या बंदी IIT गए हैं, ट्रू, राइट? दुनिया ऑलरेडी बदल गई है, राइट? एज द वर्ल्ड माइग्रेट्स फ्रॉम मास मीडिया टू डिजिटल मीडिया, दैट्स वन ऑफ द मेनी वेज दैट द ओल्ड पैराडाइम ब्रेक्स and the new paradigm emerges. This is relevant in the entrepreneurial venture. But लेकिन अगर एक जॉब में मान लीजिए कोई भी FMCG कंपनी जिनके पास हर एक रोल के लिए 1000 एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हाँ जी, वो कैसे? तो लवली, तो वो FMCG कंपनी बिखर जाएगी दूसरे कंपनी के सामने जो डिजिटल मीडिया के थ्रू अपना माल बेचता है। ठीक है, तो जो कश्मकश चल रही है पुराने वर्सेस नए के अगेंस्ट, मीडिया में ईजी है समझना, मास मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया। सेम चीज़ इन FMCG, जो एस्टैब्लिश कंपनी, बड़ा बिल्डिंग, बड़ी इमारत, लाखों लोग काम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, टीवी में विज्ञापन ठोका जा रहा है, राइट? तो उसकी एज यू कैन सी, राइट, इन मार्केट शेयर लॉसेस फॉर कन्वेंशनल FMCG कंपनीज, उनकी वॉल्यूम ग्रोथ 1 या 2% है। जो नए वाले हैं, जहाँ से मेरे वाइफ एंड डॉटर सामान खरीदते हैं, राइट, वो घर में जाता हूँ, डब्बा देखता हूँ, मैंने कभी इनके नाम भी नहीं सुने, लेकिन घर में सारा सामान नए वालों से ही है, राइट? और जो भी मेरे को विटामिन वगैरह दिया जाता है, मैंने देखा है नए वालों से ही है। तो दोज पीपल तो दे डोंट हैव लार्ज ऑफिसेस, दे डोंट यूज मास मीडिया, कभी मैंने टीवी पे विज्ञापन देखा ही नहीं है, राइट? बट माई वाइफ सीम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट दीज कंपनीज बिकॉज शी सेड इंस्टा में ये देखा और यूट्यूब में वो देखा, और उनके फ्रेंड्स में चर्चा करके इन्हीं चीज़ों की चर्चा होती है। तो काफ़ी फटाफट दुनिया बदल रही है, राइट? एंड आई सेड 3 years हेंस पूरा परिवर्तन के माहौल में होंगे। डिसरप्शन का जो स्पीड है रैपिड है। सौरभ, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर होस्टिंग। राइट, आज के दिन में पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, मतलब फाइनेंस मतलब इन्वेस्टिंग, राइट? बट अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ही इतना कम है तो लास्ट में कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। गाड़ी में पेट्रोल डालने की या EV में इलेक्ट्रिसिटी डालने के पैसे हैं नहीं, नो पॉइंट माई डिस्कसिंग एक्सेलरेशन कैसे करनी है इस गाड़ी की, राइट? लेट्स फिगर आउट हाउ टू गेट सम सेविंग्स गोइंग सो दैट उस गाड़ी में फ्यूल डाल सके। ट्रू, एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट यू कंज्यूम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कोई भी दाल चावल खाते हुए फोटो नहीं डालता, राइट? सब अपने लाइफ के बेस्ट हाइलाइट्स डालते हैं, तो उससे अपनी लाइफस्टाइल और अपने खर्चों को मत
बेंचमार्क करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज फॉलो सौरभ ऑन ऑल हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। गुड बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।